नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। उसके लिए आदमी चाहिए। जैसे पटवारी के लिए कई बच्चे सोचते हैं कि जैसे एग्ज़ाम निकला, एक बुक खरीद ले उसी में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत लगेगा, मतलब ज़्यादा आदमी चाहिए। मैं अकेले पूरा कंटेंट रेडी नहीं कर सकता। फिलहाल एक ही पे मेहनत चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पुराना याद है कि नहीं? पुराना याद करना यार। देखो, भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज़ है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वह है भूलना। ठीक है, नहीं तो 2-3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं उन लोग भी भूल जाते हैं, उन लोग भी इसलिए नहीं निकल पाता। हमको अगर जल्दी करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जैसे हिंदी मीडियम वाले अच्छे वोकैब्स से डरते हैं ना, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी बैठे होंगे, सारे वोकैब्स नहीं आते होंगे। भले मेरे को भी नहीं आते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद एक ही गिना चुना मालूम रहा होगा। बिवेयर, हाँ बिवेयर ऑफ डॉग्स, ऐसा लिखा रहता है। जो यूज़ हो रहे हैं बस वही मालूम है, बाकी नहीं। इसको पढ़ोगे ना तो अच्छे जो लैंग्वेज के न्यूज़पेपर आते हैं, हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, हितवादा हो गया, वो सारे जब समझ आने लगते हैं। जैसे एक अगर मैं मतलब बता दूँ, बेनोवलेंट है ना, बेनोवलेंट मतलब होता है भला इंसान, भला आदमी। ठीक है, बेनोवलेंट। अब वहाँ पे लिखोगे ही इज़ वेरी बेनोवलेंट पर्सन। अब वो भले पूरा इंग्लिश में लिखा है, लेकिन एक शब्द का मतलब आने से पूरा सेंस समझ आ जाता है आपको। बस एक वर्ड का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, पूरा का पूरा उस पैराग्राफ का सेंस पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो आप भले इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, अगर वोकैब्स पे पकड़ है तो चीज़ें, आर्टिकल्स समझ आने लगती हैं। ये चीज़ खुद पर्सनल अनुभव किया हूँ। नहीं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी वो ऐसी रोल मारने के लिए बस इटवाड़ा और वो दुनियादारी जो पेपर होते हैं, इंग्लिश, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब मंगा लिए। हाँ, आसपास वाले देखे, ठीक है, इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ता है, समझ कुछ नहीं आता था। ठीक, बट धीरे धीरे आने लगा जब ये वोकैब्स बने। चलिए, बैबलिंग। बैबलिंग मतलब होता है बक 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 करते ना, उसी को बोलते हैं बैबलिंग। बस ये बक बक, बैबलिंग, बस ये बड़बड़ाना। तो बैबलिंग मतलब क्या हो गया? बड़बड़ाना। ठीक, अब बोलना है, रिपीट करना है। ठीक है, बच्चे भी कैसे सीखते हैं? बोल बोल के तो बोलना है, बोलने में नहीं शर्माना है। ठीक है, मेरे को याद है, करना याद किसको है? आपको। तो बोलना है। तो बैबलिंग, बड़बड़ करना कौन करती है? ठीक है, लड़कियाँ करती है बैबलिंग। ठीक है, बक 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 मतलब वही बड़बड़ाना, बैबलिंग हो गया। अब जब बैबल करोगे, बैबलिंग करोगे तो क्या होगा? बैबल होगा। बैबल होगा मतलब शोर होगा। तो बैबलिंग मतलब क्या? बड़बड़ाना। और बैबल मतलब क्या? शोर। एक ही मिलता जुलता वर्ड है दोनों। ठीक है, तो बैबलिंग मतलब बड़बड़ाना, बैबल मतलब शोर। मीनिंग को लास्ट में लिखेंगे पूरा याद होने के बाद। ठीक है, याद कराऊँगा स्मृति। ठीक है, याद होगा ना दिमाग पे। जितने लोग को बुलाया हूँ, जितने लोग हैं, सबका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। ठीक है, पर्सनल आपको चढ़ा नहीं रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ। ठीक है, सबको याद हो जाता है बहुत आसानी से। तो इसलिए आप लोग ये वाले क्लास में अटेंड कर रहे हैं, तो यकीन रखिए अपने दिमाग पर, जितना बता रहा हूँ उतना याद रहेगा। ठीक, तो बैबलिंग मतलब बड़बड़ाना। बैबल शोरगुल, शोरगुल। ठीक है, शोरगुल बोलते हो उसको, हल्ला गुल्ला। ठीक है, कोतूहल ऐसा कुछ नहीं, कोलाहल बोलते हैं शायद, कोलाहल। ठीक है, तो शोरगुल याद रख लीजिए एक वर्ड। तो बैबलिंग बड़बड़ाना, बैबलिंग करोगे तो बैबल होगा, मतलब शोरगुल होगा। ठीक है, बनाल, उसको प्रोनाउंस करते हैं बनाल। अब सपोज़ मैं किसी से पूछूं बनाल को बनाल ही रखना, किसी का मैथ्स वीक है, जैसे मान के चलिए आपको पूछ रहा हूँ, प्रज्ञा को, कि कठिन क्वेश्चन बनता है, वो बोलेगी नहीं, तो क्या बनता है? तो वो बोलेगी मैं साधारण क्वेश्चन बना लेती हूँ। बनाल, साधारण क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन बना लेती हूँ? साधारण। ठीक है, साधारण, साधारण। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बना लेती हूँ? साधारण। तो बनाल मतलब क्या होता है? साधारण, ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, साधारण, सिंपल। तो बनाल मतलब क्या? साधारण, याद रहेगा। बैबलिंग, बैबल, बनाल। ठीक है, अब उसको कैसे भी प्रोनाउंस करें, बैनल, बनाल, मेरे को भी नहीं आता प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उसको याद रखना है बनाल से। प्रोनाउंसिएशन कब सीखेंगे? जब बोलना होगा। ठीक है, ब्रिटिश लोग से बोलना होगा। ठीक है, बात करना तब सीखेंगे। बाकी बनाल उसको प्रोनाउंस करते हैं, बनाल मतलब साधारण। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बना लेती हूँ? साधारण क्वेश्चन बना लेती हूँ। साधारण मतलब बना लेती हूँ से बनाल, साधारण से साधारण। अब बनाना रिपब्लिक, देखो पका हुआ बनाना क्या बोलते पता है? रिप्ड बनाना से बोलते क्या? रिप्ड, रिप्ड कच्चा हो गया, पका हुआ ना, रिपन, रिप्ड। ठीक है, रिप्ड बनाना। तो नॉर्मल बनाना का मतलब होता है वो जो फल लगता है, जो कच्चा रहता है, उसको तो पकाया जाता है ना बाद में। ठीक है, तो
ऐसा बनाना पका कच्चा दोनों को बोलते हैं, बट याद रखिए कि बनाना एक जो पेड़ में उगा रहता है कच्चे फॉर्म में जो रहता है उसको बोलते हैं, जिसकी सब्जी बनती है उसको बनाया जाता है उसको बोलते हैं रिप्ड बनानास। हालांकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाना मतलब क्या, जो अभी पका हुआ नहीं है, बनाना रिपब्लिक जो अभी पका हुआ नहीं है, पकने को बचा है, ठीक है। तो रिपब्लिक गणतंत्र होता है उसका मतलब ऐसे। तो बनाना रिपब्लिक किसी देश के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे देश के लिए जो अभी विकसित नहीं हुआ है, विकास कर रहा है। अगर सीधे इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलेंगे तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, 3 टाइप के इकोनॉमी होते हैं, कंट्रीज होते हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप। भारत डेवलपिंग है, ठीक। तो बनाना समझ आया, बनाना रिपब्लिक क्यों उसको टर्म से दिया जा रहा है, जो अभी विकसित हो रहा है औद्योगिक रूप से, इंडस्ट्रियल रूप से, ठीक है, इंडस्ट्रियल रूप से अभी वो विकसित नहीं है। तो डायरेक्ट अगर याद रखना होगा तो औद्योगिक रूप से अविकसित देश, अविकसित, अभी जो अंडर डेवलप्ड है। समझ आया बनाना रिपब्लिक। बैबलिंग बड़बड़ाना, बैबल, बनाल, बनाल मतलब साधारण, ठीक है। बनाना रिपब्लिक विकासशील, अविकसित, अविकसित, ठीक है, अंडर डेवलप है ना, अभी पका नहीं है, अभी कच्चा है, ठीक है, अंडर डेवलप, ठीक। बैंडिट्स सुने होंगे, बैंडिट्स सुने हो, बैंडिट्स, चोर, डाकू, डाकू बैंडिट नहीं है, बैंडिट क्वीन यार एक मूवी है, बैंडिट क्वीन किसको बोलते थे, वो फूलन देवी, फूलन देवी, बैंडिट क्वीन नहीं सुने, चलो ठीक है, मैं सुना तो याद है तो इसे रिलेट नहीं किया हूँ। बैंडिट क्वीन बोलते थे किसको, फूलन देवी को। तो बैंडिट क्वीन, अच्छा बैंडिट क्वीन करके याद रख लीजिएगा, हमेशा ये जो साइड का वर्ड है ना उसको साथ में पढ़िएगा, बैंडिट क्वीन। अब वो एस हटा के बैंडिट्स, बैंडिट्स मतलब तो डाकू हो जाएगा, एस अगर हटा दोगे तो अपना सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। तो बैंडिट मतलब क्या, डाकू, डाकू थी ना फूलन देवी, एक साथ अकेले 22-23 ठाकुर लोग को गोली से उड़ा दी थी, ठीक। तो बैंडिट्स क्वीन, ठीक। बैंडिट मतलब डाकू, ठीक। बैबलिंग, बैबल, बनाल, बनाना रिपब्लिक, अविकसित देश, बैंडिट्स, डाकू। बैंकरप्ट सुने होंगे, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित होना। इकोनॉमिक्स में अपन कहीं ना कहीं पढ़ते हैं बैंकरप्ट, बैंकरप्सी, बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट मतलब जो दिवालिया घोषित है, इसके पास पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं है अपना कर्ज चुकाने को, ठीक है। तो ऐसे लोग को बुलाता है बैंकरप्ट। इसको इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है, या बैंकरप्ट, या फिर क्या पता है अभी बैंकरप्ट का हिंदी मतलब दिवालिया, ठीक है, दिवालिया घोषित। बिहाइंड बार्स, छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, हिंदी मूवी में डायलॉग सुने होंगे, तुमको सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा। सलाखों के पीछे मतलब क्या, सलाखे को बोलते बार्स, बार्स। अब बिहाइंड बार्स मतलब, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, बार सलाखों के पीछे, उसका क्या मतलब निकल रहा है कि आपको जेल में डाल दूंगा, मैं आपको सलाखों के पीछे डलवा दूंगा, मतलब आपको जेल में डलवा दूंगा, ये बोल रहे हैं। तो बिहाइंड बार्स मतलब होता है प्रिजन, जेल, इन प्रिजन, ठीक है। आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स, मतलब मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा। बिहाइंड बार्स मतलब हो गया जेल, प्रिजन, ठीक है। इंग्लिश में बोलो प्रिजन, हिंदी में जेल, ठीक। बिहाइंड बार्स, इतना समझ आया, ठीक है। बैंडिट क्या, बैंडिट क्वीन डाकू है ना, बैंकरप्ट दिवालिया, ठीक है। बिहाइंड बार्स जेल है ना, जेल में, ठीक है। बिहाइंड बार्स जेल में, ठीक है। इन जेल, बिहाइंड बार मतलब जेल में, ठीक। ये 7 सेट एक कंप्लीट। बैबलिंग बताओ, बैबल, बनाल, बनाना रिपब्लिक, बैंडिट क्वीन, बैंडिट, डाकू, बैंकरप्ट, बिहाइंड बार्स, जेल, ठीक है। अब बैबलिंग को छोड़ दो, सबको याद हो गया। बैबल बताइए, शोरगुल, बनाल, बनाना रिपब्लिक, बैंडिट, डाकू, बैंकरप्ट, बिहाइंड बार्स, जेल, ठीक है। चलिए इतना समझ रहा हूँ कि याद हो गया, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बारबरस, क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं, बारबरस। तो इसका मतलब होता है जंगली, असभ्य, ठीक है, गंवार, देहाती, इसका मतलब बोला था बारबरस, बारबेरियन ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो बारबरस मतलब होता है असभ्य, ठीक है, जंगली, असभ्य बोल सकते हो, ठीक है। बारबरन मतलब असभ्य। इसको मैं ऐसे याद किया था, जैसे मंगोल आक्रमण होते थे ना, मैं याद किया था, अब आपको याद होगा कि नहीं उससे पता नहीं, मेरे माइंड में अलग इमेज, अलग पर्सनैलिटीज़, अलग व्यक्तित्व लोग बैठे हुए हैं। तो मंगोल बार बार आक्रमण करते थे, तो कैसी प्रजाति थी, एकदम बर्बर जाती थी उन लोगों को, ठीक है। बारबर मतलब वो बारबरस मतलब बर्बर जाति, बर्बर असभ्य बोलते हैं ना, बस वो बारबर को बर्बर करके भी याद कर सकते हो। तो लोग बार बार आ जाते थे, असभ्य थे, गंवार थे, देहाती थे, बार बार आ जाते थे, ऐसे करके याद क्यों। बाकी बर्बर मतलब क्या होता है, वही होता है ना, असभ्य, बर्बर जाति, असभ्य, यही होता है क्या। अगर वही होता होगा तो बारबर को बर्बर करके याद रखना, बर्बर, वो एक बारबर, बाल काटने वाला बारबर अलग है ना, इसकी स्पेलिंग होती है। बारबरस मतलब क्या हो गया, बर्बर जाति, बर्बर मतलब असभ्य, ठीक है।
गवार, असभ्य, हाँ हाँ, थोड़ा असभ्य, क्रूएल्टी टाइप से, क्रूअल। ठीक। अब बैरन लैंड, बैरन मतलब हमको याद करना है, लेकिन हमेशा उसके साथ लैंड लगा के पढ़ेंगे बैरन लैंड, तो आपको ऑटोमेटिक जब बैरन वर्ड आएगा तो लैंड क्लिक हो जाएगा। ठीक है, बैरन लैंड, बैरन लैंड का मतलब होता है बंजर भूमि, बैरन बंजर, बैरन बंजर भूमि। ठीक है, तो बैरन लैंड मतलब क्या हो गया, बंजर भूमि। तो बैरन मतलब होता है बंजर, इनफर्टाइल। ठीक है, जिसमें अब फर्टिलिटी नहीं रही है ना, वो उपजाऊ नहीं रही, उस ऐसे ज़मीन को बुलाता है बंजर भूमि। ठीक है, तो बारबरस मतलब क्या, असभ्य, बर्बरस, बर्बर असभ्य। ठीक है, बारबरस असभ्य, बैरन लैंड बंजर भूमि। ठीक है, बैरन लैंड बंजर भूमि। ठीक है, बैरन को देखिए जैसे बैरन वुमेन भी बोला जाता है, मतलब जैसे महिलाओं के लिए जिनका बच्चा नहीं होता उनको बांझ बोला जाता है। ठीक है, तो बैरन वुमेन भी बोल दिया जाता है, मतलब वो इनफर्टाइल। तो सिर्फ लैंड की बात नहीं कर रहा है, ज़मीन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक महिला अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पाती तो उनको भी बैरन वुमन बोला जाता है। ठीक, तो याद रहेगा बैरन वुमन मतलब बंजर। ठीक, इतना याद रहेगा भाई। बारबरस असभ्य, बैरन लैंड बैशफुल। ठीक है, बैशफुल, बैशफुल मतलब कई लोग एकदम थोड़े शर्मीले टाइप के रहते हैं, मतलब किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, कुछ बोल दिए थोड़ा सा शर्मा गए। ठीक है, और संकोच करते हैं पब्लिक में आने। ठीक है, क्या हुआ, भाभी ले लो, आज नहीं आई तो एग्जाम्पल कुछ बोलो ऐसे शर्मा लेगी। ठीक है, खैर वीडियो देखेगी तो चिढ़ जाएगी। ठीक है, बैशफुल है ना, जैसे मैं बोलूँ श्रीनू इज़ अ बैशफुल पर्सन, मतलब क्या, थोड़ा शर्मीला है, मतलब लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, शर्मा जाएगा, संकोच करेगा, हालांकि है नहीं लेकिन बैशफुल। ठीक है, तो बैशफुल मतलब शर्मिला, संकोची बोल सकते हो। ठीक है, बैशफुल, शर्मिला। ठीक, बारबरस असभ्य, बैरन लैंड बंजर भूमि। ठीक है, बैशफुल, बास्क इन द सन ये कई बार ये टर्म्स देख सको हम, बास्क इन द सन को हमेशा बास्क इन द सन करिएगा ना। बास्क मतलब होता है मज़े लेना, तो कई जैसे फॉरेनर्स वगैरह में ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, मतलब जाके वहाँ रेत वेत में लेट नहीं जाते, दरी वरी बिछा के, दरी नहीं मतलब जो भी होता होगा मैट वगैरह वहाँ लेटा के, तो बोलते लेट्स बास्क इन द सन, मतलब धूप का आनंद लेते हैं। सन को सूर्य भी बोलते हैं और धूप को भी सन बोलते हैं। ठीक है, तो सन ही बोलते हैं, सन बात जैसे। ठीक है, अब वो अगर ऐसा वर्ड यूज़ होता है तो हमेशा याद रखना बास्क इन द सन, सन को साथ में याद रखना, इससे आपको तुरंत याद हो जाएगा कि धूप के मज़े लेना। आप भी देखोगे ठंडी के मौसम में अगर धूप में जाओगे तो थोड़ा आनंद आता है ना, गर्मी जब पड़ता है कि वो धीमी धीमी गर्मी। ठीक है, तो बास्क इन द सन मतलब बास्क मतलब होता है मज़े लेना, तो बास्क मतलब समझ आ गया, मज़े लेना। ठीक है, समझ आया। बारबरस, बैरन लैंड, बैरन लैंड सॉरी जी। ठीक है, बैशफुल, शर्मिला। ठीक है, बास्क इन द सन मज़े लेना। ठीक है, अब एक है बास्टियन, बास्टियन। ठीक है, बास्टियन, बास्टियन मतलब होता है गढ़, किला, लेकिन उसको किस कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं वो बता देता हूँ। आमतौर पे किला मतलब फोर्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है इंग्लिश वर्ड किला के लिए, फोर्ट, और एक बेस्टियन भी होता है, फोर्ट भी होता है। ठीक है, आमतौर पे बेस्टियन ऐसे किला, रेड फोर्ट, लाल किला, वो सब फोर्ट के लिए बेस्टियन यूज़ नहीं किया जाता। कहाँ के लिए यूज़ किया जाता है, एक तो गढ़, नॉर्मल याद रखना, गढ़ मतलब किला, अगर उसका सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड फोर्ट दिए रहे तो बिल्कुल टिक मारिएगा, लेकिन इसका कंटेस्ट किस संदर्भ में यूज़ होता है ना, किस सेंस में यूज़ होता है वो भी बता दूँ। जैसे मैं बोलूँ कि पाटन भूपेश बघेल का गढ़ है, गढ़ माना जाता है भूपेश बघेल का, इसका क्या मतलब उसका गढ़, ये तो सुने ही होंगे, जब चुनाव प्रचार चलता है तो ये इसका गढ़ है, ये मेरा गढ़ है। ठीक है, जैसे भिलाई एरिया ताम्रध्वज साहू का गढ़ है, उसका गढ़ का मतलब क्या, वो क्या किला बना के रहता है, नहीं, क्या वो उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, कंफर्ट जोन है। ठीक है, मतलब वहाँ उसको कोई चुनाव में नहीं हरा सकता, पाटन में भूपेश बघेल को नहीं हरा सकता। तो ऐसा जो गढ़ है मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया को आपका दर्शाता है। तो बास्टियन मतलब गढ़ याद रखना, बट उस किस सेंस में यूज़ होता है ये भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, मतलब गढ़ मतलब एक पावरफुल एरिया, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, बास्टियन मतलब गढ़, सर TINE नहीं, वो अलग होता है, अलग होता है, ये बास्टियन अलग है। ठीक है, गढ़ किला याद रहेगा, मतलब किस सेंस में यूज़ करते हैं वो भी बता दिया। पाटन भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है, मतलब वो क्या है, बास्टियन है उसका, मतलब वहाँ अपना पकड़ बना के रखा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बारबरस बताइए भाई, सब ये बैरन लैंड, बैशफुल, बास्क इन द सन, मज़े लेना। ठीक है, मज़े ठीक है, अब वो आनंद उठाना, मज़े लेना, ऐसे नहीं जैसे कुछ डाउट पूछ के, जैसे मेरे को नहीं आ रहा था मैं बोलूँगा मेरे मज़े ले रहे हो तो वैसे बास्क नहीं। ठीक है, बास्किंग द सर ऐसा नहीं,
ठीक है। बास मतलब आनंद उठाना, आनंद की प्राप्ति करना, मज़े लेना, ठीक है। बास्टियन गढ़, बोलना टाइप सभी को, ठीक है। विदाउट बैटिंग एन आई लिड, देखो ठीक है। अब वो किस सेंस में यूज़ होता है, देखो बैट करना था, देखो ऐसे ऐसे बैट करना था, बार बार ठोकना, इसको बोलते हैं बैट, मतलब बार बार मूवमेंट करना। तो ऐसी आमतौर पे ये लड़कियां करती है। जैसे अगर मैं मान के चलो बता रहा हूँ तो देखो याद करना आसान होगा ना, बता रहा हूँ, एक्सप्रेशन बता रहा हूँ तो याद रहेगा। सपोज अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ताकि आप लोग मारो अधरों को, लड़कियाँ खास करके, ठीक है। सपोज जैसे अपन खाने के लिए मिल गए, कभी कभार ऐसा होता है ना, हम लोग भी होते हैं, कोई अच्छे रेस्टोरेंट चले गए, हाँ अच्छा दिख रहा है, कई जगह मेनू नहीं, बस ऑर्डर कर दिए। और खास करके किसी का बर्थडे पार्टी रहता है, हम दोस्तों में, तो हम लड़कों में तो ऐसे ही करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिल बन जाए, बर्थडे पार्टी रहता तो ठीक है, उसको बोलते कि भाई तू जो मेन्यू कार्ड है उसको तो लाना ही मत सामने, ठीक। अब समझ लो कोई लड़की पार्टी दे रही, ठीक। अब अचानक से वो एक्सपेक्ट कर रही 200 रुपये का बिल, बट अचानक से 2000 बन गया, तो ऐसे करेगी क्या? इसको बोलते हैं विदाउट बैटिंग एंड आईलिड। तो बैटिंग एंड आईलिड इसको बोलते हैं, मतलब शॉक हो जाना, ठीक है, सरप्राइज शॉक हो जाना, ठीक है, चकित हो। तो अगर मैं बोलूँ कि बिना पल के झपकाए, बैटिंग एंड आईलिड मतलब पलक झपकाए, मतलब थोड़े शॉक हो गए। अब ये लड़के नहीं करते, लड़के एक गाली, ठीक है, एक गाली निकलता है, क्या बात कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो विदाउट बैटिंग एंड आईलिड समझ आया, मतलब बिना पल के झपकाए, मतलब आपको कोई शौक नहीं हुआ, ठीक है, 2000 का बिल ना, ओके ये लीजिए पे। तो विदाउट बैटिंग एंड आईलिड मतलब बिना पल के झपकाए, मतलब उसका सेंस किस में यूज़ होता है कि आप सरप्राइज नहीं हुए, शॉक नहीं हुए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आई वॉच्ड बांग्लादेश टीम लूजिंग विदाउट बैटिंग एंड आईलिड, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच चल रहा है बांग्लादेश का, तो हार जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश से हार जाए तो थोड़ा सरप्राइज हो जाएगा, तब बैटिंग एंड आईलिड, ठीक है। समझ आया इसका मतलब इतना। बारबरस, बैरनलैंड, बेस्टफुल, ठीक है। बास्किंदरसन, मजे लेना, बास्टियन। कोई ऐसे कुछ और बोल रहा है, ऐसे आमतौर पे हम लोग स्कूल में करते थे, तो ऐसे नहीं करना, सबको बोलना, ठीक है। बास्टियन गढ़, गढ़ है ना, वो एक फोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट उसका कंटेक्स्ट किस में सेंस में यूज़ होता है मैं बता दिया। विदाउट बैटिंग एंड आईलिड, विदाउट सरप्राइज, ठीक है, विदाउट सरप्राइज उसको लिखना, बिना चकित हुए। बैगर्स डिस्क्रिप्शन, इतना याद हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ कितना अपने को याद हो गया। एक बस वर्ड इसमें बेस्टफुल याद रखना, शर्मिला है, ठीक है, यही याद नहीं होता, ठीक है। बैरनल याद हो गया बोलो, ठीक है, अच्छा उनको देख के याद हो गया बाजू वाले। अब बैगर्स डिस्क्रिप्शन देखो, एक भिखारी ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, ठीक है, उसका मोटो क्या रहता है, दिन में 100 रुपये आ जाए, ठीक है, मांग मांग के 100 रुपये आ जाए, उससे ज़्यादा वो कोई सोचता नहीं, ठीक है। अब उसको एक रिच पर्सन का कंफर्ट बताएं, जो लग्जरियस लाइफ जीता है, ठीक है, तो वो उसको बयान नहीं कर सकता, ठीक है, बयान नहीं कर सकता, एक भिखारी है ना। तो वहाँ से एक टर्म बना हुआ है, मतलब भिखारी के लिए कुछ भी चीज़, उसको ज़मीन में रहने की आदत है, फुटपाथ पर रहने की आदत है, अचानक से ऐसा कुछ लग्जरियस उनको बताएं, अगर बैगर इमेजिन भी नहीं कर सकता ऐसी, ठीक है, वो सिर्फ रोटी का सोच रहा है, कुछ चंद रुपयों के लिए सोच रहा है, ठीक है। तो बैगर्स डिस्क्रिप्शन होता है, अगर हिंदी मतलब बताएं, जैसे मैं बोलूँ क्या खूबसूरत नज़ारा था भाई, बता नहीं सकता, ठीक है, क्या खूबसूरत लड़की थी, बता नहीं सकता, तो मत बता, ठीक है, तो वो बता नहीं सकता वाला बैगर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो इसका शुद्ध हिंदी मतलब होगा बैगर्स डिस्क्रिप्शन का वर्णनातीत, वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, तो वर्णनातीत, अरे अतीत नहीं, अतीत वाला पास्ट नहीं, कुछ अतीत मतलब होता है पीछे लगता है, वो से परे, वर्णन करने से परे, तो वर्णनातीत, अवर्णनीय, ठीक है। तो वर्णनातीत उसका शुद्ध हिंदी मतलब दिखाया था, बाकी मैं तो ऐसे ही याद कर लूँ, बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब भाई नहीं बता सकता, ऐसा याद कर, ठीक है, बता नहीं सकता। तो बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णनातीत होना, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो जा सकता है। शिमला की खूबसूरती मतलब लफ्ज़ों में बयां करने लायक नहीं थी, ठीक है, क्या हुआ, ऑन बिहाफ ऑफ, ये तो सभी को मालूम होगा, है ना, ठीक है, की तरफ से, तो इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बेलिकोस और बिलो द बेल्ट, ये दोनों को एक साथ याद रखना। बिलो द बेल्ट क्या होता है ये बता देता हूँ, यहाँ से बेलिकोस याद हो जाएगा। सॉरी, जैसे मैं बचपन में 9-10 में कराटे सीखने जाता था, ठीक है, क्योकुशिन फॉर्मेट था, कराटे का भी अलग अलग फॉर्मेट रहता है, क्योकुशिन फॉर्मेट सीखने जाते थे, तो वहाँ एक रूल था, पंच से आपको शोल्डर के ऊपर नहीं मारना है, ठीक है, क्योंकि इतना मजबूत कराया जाता था, पंच अगर किसी को नोज़ में लग गया तो उसका नाक दांत सब छत्तीसगढ़ बोलते दांत झड़ जाना, ठीक है।
तो नाक टूट जाता था। तो शोल्डर से ऊपर पंच नहीं मारना, ठीक है, और पंच और लेग बेल्ट के नीचे नहीं मारना, मतलब बेली के नीचे आपको वहाँ पे फाइट नहीं करना, ठीक है, बेली के नीचे, क्यों, सेंसिटिव पोर्शन रहता है। तो बिलो द बेल्ट मतलब अगर कोई बिलो द बेल्ट मारेगा, बेल्ट के नीचे मारेगा, तो वो समझ लो चीटिंग कर रहा है। वहाँ क्या होता था, 2 हफ्ते में 3 क्लास लेते थे, 2 क्लास सिखाते थे और तीसरे क्लास में पीटते थे, मतलब आओ लड़ो, ठीक है, तो फाइट कराते थे। तो वहाँ बिलो द बेल्ट नहीं मारना, ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, डोंट फाइट बिलो द बेल्ट, मतलब आपको फेयर वे में लड़ना है, अनफेयर वे मीन्स यूज़ नहीं करना है। तो बिलो द बेल्ट हिंदी में बोलेंगे उसको, बता रहा हूँ, फेयर को क्या बोलेंगे हिंदी में, फेयर मीन्स उचित, न्यायोचित, ठीक, अनुचित ढंग से, ठीक, उचित अनुचित है ना, अनुचित ढंग से। बाकी मतलब तो समझ गए होगे, अगर शुद्ध हिंदी नीली भी लिखोगे तो चल जाएगा। बिलो द बेल्ट है ना। अब बिलो द बेल्ट मतलब वही बेली के नीचे नहीं फाइट किया जाता था, ठीक है, बेली के नीचे नहीं मारा जाता था। तो बेली से बेली कोस याद रहेगा, बेली से बेली कोस, बेल्ट और बेली कोस दोनों वही एक ही मतलब था, बेल्ट से नीचे नहीं मारना या बेली कोस से नीचे नहीं मारना। अब जो मारा बेली कोस हमेशा बेली के नीचे फाइट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लड़ाकू, है ना। अब उसको लड़ाकू मतलब किस सेंस में यूज़ किया जाता है वो भी बता देता हूँ। एकदम बेली कोस मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है, लड़ाई करने वाला। अब ऐसा लड़ाकू नहीं कि युद्ध में जा रहा है और वो लड़ रहा है, वो योद्धा की बात नहीं आती। कई लोग देना शायद छोटे छोटे बात में एकदम लड़ने के लिए आते हो जाते हैं, ठीक है, क्लास नहीं लिए, ठीक है, ये क्यों बता दिए, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है बेली कोस, ठीक, समझ आ रहा क्या बताना चाह रहा हूँ, किस सेंस में यूज़ करेंगे। कई लोग छोटे छोटे बात पे चिड़चिड़ नहीं करते हैं, कुछ भी बोलो लड़ने लग जाते हैं, ठीक। तो हाँ क्या हुआ, बेली कोस, ठीक है, बिलो द बेल्ट अनुचित ढंग से, है ना। और बिलो द बेल्ट हर जगह यूज़ किया जा सकता है, इलेक्शन लड़े बिलो द बेल्ट, हर चीज़ के लिए अनुचित ढंग से, जहाँ भी अनुचित ढंग से आप कुछ काम करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, उसको बोलेंगे बिलो द बेल्ट। बेली कोस मतलब लड़ाकू, याद रहेगा, ठीक है, और बेली कोस तो नहीं भूलोगे। बैगर्स डिस्क्रिप्शन, बैगर्स डिस्क्रिप्शन और बता नहीं सकता, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, की तरफ से, ठीक है, ये तो इजी है, इसको नहीं पूछूंगा दोबारा। बेली कोस, बिलो द बेल्ट है अनुचित ढंग से, है ना, बिलो द बेल्ट। बेली कोस मतलब होता है बेंच मार्क, मार्क मतलब कुछ निशान, हाँ क्या, सॉरी, हाँ लड़ाकू, हाँ किसी का चेहरा याद आ गया वेरी। बेंच मार्क मतलब देखो, मार्क मतलब निशान होता है, बेंच मार्क मतलब होता है कि स्टैंडर्ड। अब इसको किस सेंस में यूज़ किया जाता है, सपोज नहीं स्टैंडर्ड ऐसा नहीं, जैसे मैं बोलूँ, बता रहा हूँ, जैसे हैविंग अ कार इज़ अ बेंच मार्क ऑफ रिच पीपल, मतलब अगर किसी के पास कार है तो कार अफोर्ड कर रहा है तो समझ लो भाई वो अमीर होगा कि नहीं, तो एक स्टैंडर्ड है, बेंच मार्क है। कार होना बेंच मार्क है किसका, रईस होने का। अब कोई स्कूटर में घूम रहा है, साइकिल में घूम रहा है, तो क्या हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा गरीब होगा, भले हो ना हो, लेकिन बेंच मार्क क्या है, जैसे कार होना बेंच मार्क किसका है, रिच होने की निशानी है, ठीक है। अब मैं अगर कोई रिजल्ट लूँ, जैसे 10th 12th BCom MCom जिसी की भी लूँ, उसमें 80-90% ला लिए या ए ग्रेड, ए डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, तो दैट इज़ द बेंच मार्क ऑफ बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। तो उसको किस नाम से दिया, अगर किसी का 90% प्लस मार्क्स आ रहा है तो वो क्या बेंच मार्क हो गया, इंटेलिजेंट पर्सन के लोगों से, है ना। भले उसको कुछ नहीं है, रट्टा मार के पास हुआ, बट वो एक बेंच मार्क है, स्टैंडर्ड। तो बेंच मार्क मतलब स्टैंडर्ड, किस सेंस में यूज़ हुआ, समझ आ रहा है, ठीक है। बेनोवेलेंट, इसको मैं एक छत्तीसगढ़ी शब्द से याद किया हूँ। जैसे किसी छत्तीसगढ़ी बताइए, किसी अच्छा आदमी को क्या बोलेंगे, कोई आदमी अच्छा है तो उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, बने, ठीक है, और टूरा बने हैं, टूरी बने हैं, ऐसा। तो बने से बेनेवलेंट, बना है मतलब अच्छा आदमी है, ठीक है, अच्छा आदमी मतलब भला आदमी, तो बेनेवलेंट मतलब बने आदमी, बने को मतलब बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में भला आदमी, ठीक है। तो बेनेवलेंट क्या है, भला आदमी, ठीक है। और वहीं बेनोवेलेंस कर दूँ तो भलाई, बेनोवेलेंट भला आदमी और बेनेवलेंस कर दूँ तो भलाई, इतना समझ आता है भाई, ठीक है। बेंच मार्क क्या था, स्टैंडर्ड, बेनोवेलेंट बिलो द बेल्ट, बेलिकोस लड़ाकू, ठीक है। बारबरस, बैरनलैंड, बैशफुल, बास्किंदसन, आनंद, ठीक है, मजे से, ठीक है। बास्टियन, गढ़, ठीक है, किला,
गढ़, ठीक है, मजबूत एरिया, विदाउट बैटिंग एन आइलैंड, विदाउट सरप्राइज, ठीक है, बिना सरप्राइज के। बैगर्स डिस्क्रिप्शन, हाँ नहीं बता सकता वाला, नहीं बताओगे, ठीक है। बेलिकोस, बिलो द बेल्ट, बेंच मार्क, बेनोवेलेंट, भला आदमी, ठीक है। बेनोवेलेंट मतलब भला व्यक्ति, इसके साथ पर्सन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही इज़ एन बेनोवेलेंट पर्सन मतलब भला आदमी है, व्यक्ति है। खाली बेनोवेलेंट यूज़ नहीं करना है, ही इज़ एन बेनोवेलेंट नहीं, ही इज़ अ बेनोवेलेंट नहीं, ही इज़ अ बेनोवेलेंट पर्सन, ठीक है। बरसर्क, गो बरसर्क मतलब बरसर्क को यूज़ किया जाता है गो से, गो के साथ यूज़ किया जाता है। बरसर्क मतलब क्या हो गया स्मृति, कैसे बरसर्क, बरसर्क को कैसे याद किया, जैसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मान के चलिए कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, बाद में आके किसी दोस्त को बता रहे, अपनी सहेली को बता रहे, मैं बस सरक ही गया था, तो बस सरकना मतलब सरक ही गया था, सरक गया था मतलब पागल हो गया, ठीक है। तो बरसर्क को याद रखना, बस सरक ही गया था, ऐसे इस तरीके से याद किया हूँ। बरसर्क मतलब बस सरक ही गया था मतलब पागल हो गया था। तो गो बरसर्क मतलब थोड़ा पागल, पागल मतलब वो मेंटल वाला पागल नहीं, मतलब गुस्से में जो पागल होते हैं उसको आई वेंट बरसर्क। अब गो को गॉन, वेंट, ये वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म ये सब कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पूछूँ, प्रज्ञा वॉज आस्किंग डाउट अगेन एंड अगेन, आई जस्ट वेंट बरसर्क, ठीक है, ऐसा ऐसे करके आ रहे, तो गो बरसर्क, ठीक है। तो बरसर्क मतलब समझ आया किस सेंस में, मतलब वो पागल होना, सन की मतलब सरक जाना, गुस्सा आ जाना, ठीक है, तो वो गुस्से वाला पागल होना, ठीक है। तो बरसर्क मतलब पागल हो जाना, ठीक है। गो बरसर्क, वेंट बरसर्क, गॉन बरसर्क, पागल होना, ठीक है भाई। बेलिकोस, बिलो द बेल्ट, बेंच मार्क, बेनेवलेंट, गो बरसर्क, पागल हो जाए। छत्तीसगढ़ी में लिखना है खखवा जाना, ठीक है, खखवा जाना बोलते हैं ना, खखवा के रहो, तो खखवा जाना मतलब वही बरसर्क, गो बरसर्क, ठीक है। बेस्टियल, बीस्ट सुने हो, बीस्ट, लॉयन, बीस्ट एकदम जंगली आदमी, बट उसको वो लॉयन के लिए खास करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेस्टियल, बेस्टियल जानवर या आदमी, कोई भी बेस्टियल मतलब वो थोड़ा क्रूअल है, ठीक है, क्रूअल मतलब क्या बोलना चाहिए, बेस्टियल का शुद्ध हिंदी खूंखार, ठीक है, खूंखार। तो बेस्टियल मतलब खूंखार है, ठीक है, याद है। बेस्टियल मतलब खूंखार। बेटेनोर, इसको प्रोनाउंस करते बेटेनोर या बिटनोर, क्या भूल गया क्या प्रोनाउंस करते, बेटेनोर प्रोनाउंस करते। बेटे से याद है बेटे, ओ बेटे चलिए ठीक है, बेटेनोर है ना, बेटेनोर। अब ये इसको मैं याद कैसे किया था बता देता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, याद नहीं हो, बट मेरे को याद हो गया, बेटेनोर, बेटेनोर। एक जोक सुनाता हूँ फिर याद हो जाएगा। एक बाप अपने बेटे को बोलता है, बेटा अगर तू 60% नहीं लाया, ए डिवीज़न नहीं लाया, तो समझ जा, भूल जाना कि मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बेटा है, ठीक है। मतलब 60% नहीं लाया तो तू मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, अब से तू मेरा बेटा नहीं है, ठीक है। अब बताओ रिजल्ट क्या है, तो बोलता है बे मोहन चंद 58% आया। बस समझ आया क्या है, मतलब वहाँ से मेरे को एक जोक याद आ गया। अब तू बेटा नहीं रहा, मतलब उसको अब पसंद नहीं करने लग गया। 60-70% लाता तो पसंद करता, अब तू बेटा नहीं रहा, बेटेनोर, बेटा नहीं रहा, तो क्या भाई तू नापसंद व्यक्ति हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो बेटेनोर मतलब नापसंद व्यक्ति, जिसको आप पसंद नहीं करते। शी इज़ एन बेटेनोर मतलब इसको पसंद नहीं करता, हेट करता हूँ, ठीक है। तो शी इज़ मतलब बेटेनोर मतलब नापसंद व्यक्ति, ठीक है। बीवेयर मतलब बीवेयर ऑफ डॉग, ये है ना, जागरूक रहना, बीवेयर केयरफुल रहना, ठीक है। तो उसका लिखना बीवेयर मतलब केयरफुल होना, तो उसको नहीं बता रहा हूँ बीवेयर को। बेलिकोस, सॉरी नहीं याद कराऊँ पूरा 40 याद कराऊँ, उसके बाद याद होता है यार। देखो अपन ज़्यादा ही कभी भी ना, भले आप ओवर एस्टिमेट कर लो अपने आप को, लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकता। बता रहा हूँ ना, ये सब एक बार पूरा हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो गए, पूरा 2000 वोकैब जब याद कराऊंगा, पढ़ा के दिखाऊंगा आपको, या किसी उसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को जो वोकैब याद नहीं किया होगा, उसको बस किसी भी रैंडम आर्टिकल पकड़ना, उसको पढ़ के बोलना कि इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ। आपको आगे पीछे ग्रामर, टेंस, मॉडल, वर्ब कुछ नहीं आता हो, प्रीपोजिशन दैट डजंट मैटर, नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसका कंटेक्स्ट समझ जाओगे, वो बोलना क्या चाह रहा है, समरी समझ जाओगे, ठीक है। ये होता है, किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं समझ आता, नहीं तो काले अक्षर बहस बराबर बोलते हैं ना, बस वही रहता है, ठीक है। बेलिकोस, बिलो द बेल्ट, बेंच मार्क, बेनेवलेंट, भला आदमी, ठीक है, भला नॉट बड़ा। गो बरसर्क बस पागल, खखवा जाना, ठीक है। बेस्टियल, खखवा जाना,
ठीक है। CGPSC में पूछता है, हिंदी अर्थ पूछता है, ठीक है। जैसे बाकी एग्जाम में तो ऐसे नहीं पूछता, इंग्लिश तो हाँ लिख दे रहा को आ जा रहा, ठीक है। बेस्टियल कहा बेटेनोर नहीं रहा, तू बेटा नहीं रहा मतलब भाई अब मेरे लिए तू पसंद नहीं करता, नापसंद व्यक्ति हो गया, ठीक है, समझ आया। बीवेयर छोड़ दो। बिलेट डॉग्स, इसको क्या प्रोनाउंस करते पता नहीं, बिलेट डॉग्स, इसका मतलब होता है लव लेटर। क्या हुआ क्या हुआ भैया सर? बिलेट डॉग्स मतलब होता है लव लेटर, प्रेम पत्र, ठीक है। अब तो ज़माना चले गया, ठीक है, अब मोबाइल का ज़माना, बट पहले जो लिखते थे बिलेट डॉग्स, लव लेटर बोला जाता है, प्रेम पत्र, ठीक है। तो उसको ऐसे याद रखना, बिलेट डॉग्स, ठीक है। बाइपर्टाइट टॉक, इसको दोनों एक साथ याद रखना, बाइपर्टाइट, इसको प्रोनाउंस करेंगे बाइपर्टाइट टॉक्स। हाँ DOUX, हाँ डॉक्स। और क्या प्रोनाउंसिएशन है पता नहीं, मैं भी पहली बार इसको देख रहा हूँ। वही है ना, ठीक है। बाइपर्टाइट टॉक लिखना नहीं है स्मृति मैडम, सुनो पहले याद करो, बता रहा हूँ एक साथ याद करा रहा हूँ ना जो। अच्छा ठीक, ओके चलिए। अब बाइपर्टाइट टॉक्स, बाई का मतलब वो ये होता है दो, बाई का मतलब ये होता है दो, बाईफोकल, ऐसा कुछ सुने हो, बाइलिंगुअल, दो भाषा, हाँ। तो बाइपर्टाइट, बाई मतलब होता है दो, बाइपर्टाइट टॉक हमेशा याद रखना। न्यूज़पेपर में सुने होगे, न्यूज़ देखते टाइम मोदी और डैश डैश के बीच या किसी दो देश के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से हुई, ऐसा नहीं कि मैं ही बोला, उसका सुना भी, ठीक है। तो द्विपक्षीय वार्ता उसको बोलते हैं बाइपर्टाइट टॉक, और उसको इंग्लिश में कहीं देखोगे तो दिखेगा बाइपर्टाइट टॉक्स, ठीक है। बाइपर्टाइट, हाँ द्विपक्षीय वार्ता मतलब दोनों तरफ से बात हो रही, कुछ मैं अपने पॉइंट्स लगा, कुछ आपकी सुना है ना, कुछ आपकी परेशानी, कुछ अपनी परेशानी, तो बाइपर्टाइट टॉक याद रहेगा, ठीक है। अब बताइए, गो बरसर्क, बेस्टियल, बेटेनोर, बीवेयर, छोड़ दो बीवेयर, बिलेट डॉग्स, लव लेटर, इसको केयरफुल लिख लेना, मतलब वही केयरफुल। बाइपर्टाइट टॉक, ठीक है। अब देखो बर्ड्स, हाँ बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है। अब बर्ड्स ऑफ फेदर, किसी एक चिड़िया का पंख, एक पंख इधर अलग, एक पंख इधर, ऐसा रहता है क्या? ऐसा नहीं रहता ना, मतलब सेम रहता है। तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर क्या बुलाता है? इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे किसी के बारे में बुराई करना रहता है कि जैसे कोई पर्सन है, कोई लड़की है, तो उसको बोले कि कोई लड़का जो भी हो, उसको बोले कि ये ऐसी ऐसी है, बुरी व्यक्ति है ना, बदमाश है थोड़ी, ठीक है। फिर उसकी बहन के बारे में या उसकी सहेली के बारे में बताया कि ये भी ऐसी है, फिर क्या बोलते हैं हम, अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाले को बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर है शायद, या फेदर देख लेता हूँ, बर्ड्स ऑफ अ फेदर यूज़ करते हैं, सेम फेदर नहीं यूज़ करते, बर्ड्स ऑफ फेदर मतलब एक समान, ठीक है, कॉमन, ज़्यादातर किसी नेचर के लिए यूज़ किया जाता है, सिमिलरिटीज़ जो मिलती है ना दोनों में, बर्ड्स ऑफ अ सेम, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, समझ आ गया। एक पंख दूसरा पंख के अपोजिट नहीं रहेगा, वही रहेगा ना, बर्ड्स ऑफ फेदर, तो याद रहेगा, इसको याद करना, ठीक है। बीट द डस्ट, बीट द डस्ट, इसका शुद्ध हिंदी मतलब होगा धराशाही होना। देखो इसको कैसे याद किया था, डस्ट मतलब क्या होता है, जैसे धूल चटा देना, मिट्टी चटा देना भी बोलते हैं ना, तो वहाँ से मतलब किसी धूल चटा दिया, मिट्टी चटा दिया, तो क्या हो गया भाई, वो धराशाही हो गया होगा, नीचे धराशाही गिर गया होगा, तभी तो धूल चाटा होगा, ठीक है, खड़े खड़े थोड़ी चाट लेगा, ठीक है। तो बीट द डस्ट मतलब धराशाही होना, ठीक है। धराशाही मतलब हार जाना, या किसी भी कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है बीट द डस्ट या बाइट द डस्ट, जो भी इसको प्रोनाउंस करते होंगे, बीट द डस्ट या बाइट द डस्ट, क्लियर। बिटर मतलब ये कड़वा होता है ना, बिटर गोड बोलते क्या, GOD गोड, बिटर गोड, करेला को ना, बिटर गोड मतलब कड़वा रहता है, गार्ड, ओके। बिटर गोड क्या किस बोलते हैं? अच्छा बिटर गार्ड, ओके, वॉट एवर, कुछ भी हो, ठीक है, करेला कड़वा ही होता है, ठीक है, चलो बिटर, हाँ ठीक है, हाँ कड़वा करेला, बिटर मतलब कड़वा, ये याद रहेगा, ठीक है। अब इसको कड़वा पना मतलब सिर्फ वो टेस्ट वाला कड़वा नहीं, मतलब जैसे कड़वे वचन, तो वो हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट समझना, बिटर अगर दूसरे जगह यूज़ किया जाए तो भी समझना, कड़वे वचन आप कुछ बोल रहे हो वो आपका बिटर है, आपका बिहेवियर बिटर है, तो रूखापन है, कड़वा है, ठीक है। बिटर डॉट बिजार, ये शायद पहले भी बताया था, बिचारा, विजार, वियर्ड है ना, किसका, एक्रिड, तीखा का सैला, वो देखो मैं एक्रिड मतलब तीखा का सैला बताया था ना, कड़वापन का कसैला हो सकता है, लेकिन उसको अलग कंटेक्स्ट में ये यूज़ किया जाता है, इसको अलग कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। इंग्लिश ऐसा यार, जैसे एक ही वर्ड का बहुत सारे मतलब है ना, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़, उसमें लेकिन एग्जाम में जब पूछता है तो सिमिलर वर्ड पूछता है, कभी भी एग्जैक्ट वर्ड ऐसे नहीं लिखा, सिमिलर वर्ड्स, मिलता जुलता है। तो एक्रिड और उसको अगर आए तो जरूर टिक मार सकते हो, लेकिन किस सेंस में यूज़ होता है वो बता दिया। सपोज एक
आप ही के से मिलता जुलता आप ही से ताल्लुकात रखने वाला एक एग्जांपल देता हूँ जो सुबह आप लोग को दिया था। जैसे अपन किसी का तारीफ़ कर रहे हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिखे, ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ब्यूटीफुल कई बहुत सारे एलिगेंट या एलिजेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टनिंग, लुकिंग चार्मिंग, हाँ, एडोरेबल, ठीक है, गॉर्जियस, तो सबका अलग अलग मतलब होता है। ब्यूटीफुल खूबसूरत, हाँ, ठीक है। एलिजेंट मतलब एकदम आप मन मोहने वाली खूबसूरती, आपको देख एकदम मोहित हो गया मैं, ठीक है, एलिजेंट। स्टनिंग एकदम चौंका देने वाली खूबसूरती की ऐसा ड्रेस पहन के आ गई बस नज़रें आपकी तरफ हैं, ठीक है। अब कोई पार्टी होता है, ठीक है, ठंडी के दिनों में भी, ठीक है, तो ऐसा ड्रेस पहन के आए जो चौंका दिए, मतलब इतना अच्छा ड्रेस है, स्टनिंग, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, मतलब एकदम चौंका देने वाली, ठीक है। और या फिर अगर मैं बोलूँ कि 10-15 में ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना, और उसमें किसी को एक बोलना कि आप एकदम हट के दिख रहे हो, अलग दिख रहे हो, तो क्या बोलूँ, यू आर लुकिंग क्लास अपार्ट। तो क्लास अपार्ट मतलब एकदम हट के दिख रहे हो। अब ये अकेले बैठे रही और मैं इसको बोलूँ क्लास अपार्ट तो समझ जाएगी सर इसकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। क्लास अपार्ट मतलब सब लोग के बीच में अगर आप हट के बोलें, ठीक है। ये सब वर्ड याद रखना, जो बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं सुधर जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो ये बिटर है, कड़वा, और एक्रिड ज़्यादातर कमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। एक्रिड स्मेल, ठीक है, एक्रिड कमेंट, तीखा अगर किसी पर टिप्पणी कर दिया है ना, तो वो सब के लिए भी, और टेस्ट स्मेल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिजार बताया था क्या, वियर्ड। बिजार से बेचारा मतलब कोई अजीब विचित्र टाइप का व्यक्ति रहेगा, ठीक है, उसको अपन बेचारा बोलेंगे, तो उसको प्रोनाउंस हालांकि बिजार करते हैं, बिजारे, ठीक है, बिजार, बिजारे नहीं करते, बिजार, ठीक है, क्लियर, बिजार, ठीक है। ब्लैकआउट मतलब ब्लैक मतलब क्या हुआ बताओ, काला। अब अंधेरा काला होता है, ठीक है, विचित्र, अजीब टाइप का जो रहते हैं ना, वो हालांकि वो बेचारा पुअर फेलो वाला बेचारा नहीं होता, विचित्र दिखने वाला बेचारा, उसको मैं रिलेट करके याद बस करा हूँ, ठीक है। हाँ, वियर्ड, अजीब, ठीक है, विचित्र। ब्लैकआउट, इसको देखना जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काट देते हैं ना, द होल सिटी वेंट ब्लैकड आउट, तो वो ब्लैकआउट वहाँ यूज़ करते हैं। ब्लैकआउट, ब्लैक मतलब अंधेरा, काला, काला मतलब अंधेरा, ठीक है। तो ब्लैक से याद रख सकते हो कि भाई अंधेरा हो गया। ब्लैकआउट मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गया, तो वैसे ब्लैकआउट करना मतलब अंधेरा हो जाना, ठीक है, पावर सप्लाई कट जाना। तो याद रहेगा 30, देखो 30 वो क्या आपको याद हो गया है ना। शुरुआत से बताता हूँ, बेबलिंग, बेबल, बनाल, बनाना रिपब्लिक, बैंडिट्स, डाकू, ठीक है, बैंकरप्ट, ठीक है, बिहाइंड बार्स, जेल, ठीक है, ठीक है, बिहाइंड बार जेल है ना। बैंडिट क्वीन, वो डाकू, छत्तीसगढ़ी में वो बोलते थे ना, कहीं जैसे बच्चे लोग को बाहर अंधेरा अंधेरा में बबा जो गई आ जाई, तो वही छत्तीसगढ़ी वाला बबा जो गई वही है, ठीक है, बैंडिट, डाकू, ठीक है, बच्चे लोग को चुराने वाला, ले जाने वाला, ठीक है। बारबरस, बर्बर जाति, असभ्य जाति नहीं मतलब बर्बर असभ्य, ठीक है। बैरन लैंड, बंजर, ठीक है, बैरन मतलब बंजर, किसी भी अनफर्टाइल चीज़ के लिए हम लोग बैरन यूज़ कर सकते हैं ना। बैशफुल, बास्क इन द सन, बास्टियन, गढ़ है ना, किला, स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मेरा मैस बास्टियन है, गढ़ है, ठीक, किला है, ठीक है। विदाउट बैटिंग एन आईलेट, विदाउट सरप्राइज, बैगेज डिस्क्रिप्शन, है ना, एक्सप्लिकेबल, ऐसा भी कुछ उसको बोलते हैं, इन, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ऑन बिहाफ ऑफ, छोड़ दो। बेलिकोस, लड़ाकू, बेलिकोस लड़ाकू। बिलो द बेल्ट, अनफेयर, है ना, अनुचित ढंग से, है ना, अनफेयर मीन्स। बेंचमार्क, स्टैंडर्ड, समझिए किसी स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और चाइना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही नोकिया, तो आईफोन यूज़ करने के स्टैंडर्ड हो गया कि भाई मैं रिच पर्सन हूँ, ठीक है, भले उसका कवर लगा लिया आईफोन का, ठीक है। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट, गो बर्सर्क, ठीक है। बेस्टियल, खूंखार, है ना, खूंखार, क्रूअल, ठीक है। बिटनोर, बीवेयर, केयरफुल रहना, है ना, चौकन्ना रहना, चौकन्ना भी बोल सकते हो हिंदी में। बिलेट डॉग्स, बाइपर टाइप डॉग्स, बर्ड्स ऑफ ए फेदर, बीट द डस्ट, धराशायी, है ना, धूल चाटना, धराशायी होना, ठीक है। बीटर, कड़वा, बिजार, अजीब, ठीक है। ब्लैकआउट, अंधेरा होना, मतलब पावर सप्लाई कट, ब्रैकेट में लिख देना, पावर सप्लाई कट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। 30 हो गया, चलो 30 तक लिख लो, छोड़ दो।
कर लो कर लो, ज़्यादा ही टेस्ट करना है क्या मेमोरी वो। चलिए भैया आगे क्या करें, है ना, 50 तक पढ़ते हैं। चलो ब्लेंड, है ना, मिक्सर का ब्लेंडर आता है, मिक्सिंग ब्लेंडर, ये सुने होगे, तो वहाँ से याद रखना ये ब्लेंड मतलब एकदम मिक्स कर देना, BLEND, है ना, नहीं ये वाला बता रहा हूँ, BLEND वाला मिक्सर, है ना, ये ब्लेंड मिक्सर ब्लेंडर से याद करना। ब्लेंड करना मतलब जो ब्लेंड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ब्लेंडर। तो ब्लेंड मतलब क्या हुआ, स्वाभाविक सी बात है, मिक्स करना, एकदम मिक्स कर देना जिससे कुछ पता ना चले, ठीक है। अब चटनी पूरा पीस देते हो तो वो सब मिक्स करना, ये क्या है, ब्लेंड, है ना, पूरा मिक्स कर देना। इसका शुद्ध हिंदी अगर देखूँ मैं, पूरी तरह से मिला देना, वही है मिक्स कर देना, ठीक है। क्या हो गया, भूल गया, ऐसा सोच रहे हो गया। अच्छा, अब अपन किए नहीं भाई याद, ठीक है, किए नहीं याद। वैसे एक मेरा दोस्त था, एक उसकी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने गए, तो बहुत देर से ब्रेसलेट ट्राई कर रहे थे, ठीक है, ब्रेसलेट दिखा बोले, बहुत सारे गिफ्ट दे रहे थे, ब्रेसलेट दिखा बोले, तो अलग अलग ब्रेसलेट दिखा दिखा के थक गई। मैं पहन कैसे ट्राई करता था, अरे पसंद नहीं आ रहे, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। लास्ट में वो लड़की इरिटेट हो गई, उतारो उतारो सब। अब पहन के दिखाई, एक तो बाल बाल है उसमें पहन के दिखा रहे हो, क्या अच्छा दिखेगा। अब वो पहन के दिखाई, हाँ ये ठीक दिख रहा है, सभी अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है पैक कर दो, ऐसा, ठीक है। वो ब्लेंड अपने को नहीं मालूम, ये ब्लेंड मालूम, ठीक है। ब्लेंड मतलब मिक्स कर देना। अब जब किसी चीज़ को मिक्स कर दोगे, सपोज आप काजू अलग खा रहे हो, किशमिश अलग खा रहे हो, तो दोनों का अलग स्वाद आएगा कि नहीं, बादाम अलग खा रहे हो, दोनों का अलग, लेकिन वही पूरा मिक्स कर दो तो सब मिक्सचर हो जाता है, ठीक है, स्वाद नहीं। तो ब्लेंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा, मतलब निस्वाद, बेस्वाद, नीरस, बेस्वाद, बेस्वाद एक सिंगल वर्ड याद रखना, ठीक है। हालांकि दोनों का संबंध नहीं है, लेकिन याद कर रहा हूँ, BLEND याद रखना, मिक्सर ब्लेंडर, तो वहाँ से ब्लेंड याद रख लेना भाई। ब्लेंड मतलब क्या, मिक्स करना, पूरी तरीके से मिला देना। ब्लेंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा, मतलब बेस्वाद हो जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ याद रहेगा। ब्लेमिश, ब्लेमिश को याद कैसे करोगे, ब्लेम करना तो सबको मालूम है, तो वो ब्लेम अलग हो जाता है सॉरी, लेकिन वहीं से याद रखना, ब्लेम करोगे मतलब उसको कलंकित कर रहे हो, तो ब्लेमिश मतलब होता है कलंकित करना, कुछ दाग लगाना, ठीक है। तो ब्लेमिश मतलब दाग लगाना, ठीक। क्या होता है, नरम, ब्लेंड मतलब होता है, पता नहीं, होता होगा, एक वर्ड के कई मीनिंग है, ठीक है, अपने को इतना ही मालूम ठीक है। ब्लेंड मतलब क्या है, बेस्वाद, है ना। ब्लेमिश आपका कलंकित करना, तो ब्लैकआउट यहाँ देख लेते ना, ब्लेंड मतलब बेस्वाद, ये ब्लेमिश मतलब आपका कलर करना, ये ब्लेंड हो गया, मिक्स कर दो पूरी तरह से। ब्लेयर, ठीक है, ग्लेयर मतलब समझते हो, ग्लेयर, ग्लेयरिंग, एक वो पेन आता था ग्लेयर करने वाला, ग्लिटर, हाँ ग्लिटर जेल, या ग्लेयरिंग, ग्लेयरिंग मीन्स, ठीक है। ग्लेयर, ग्लेयर, ब्लेयर, ब्लेयर मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है, ब्लेयर मतलब होता है शोर मचाना, वहीं से ग्लेयर याद रखना, थोड़ा चौंकना, तो ब्लेयर ग्लेयर दोनों याद कर सकते हो, खैर फिलहाल ब्लेयर कर लो। ब्लेयर मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है, ब्लेयर शोर मचाना, सॉरी बड़ बनाना, हाँ मिलता जुलता वर्ड है, एक ही नहीं हुआ, ये शोर मचाना एकदम हल्ला कर रहे हो, और कोई एक जन अकेले आके, ठीक है, फिर एग्जांपल नहीं दूंगा, नाराज़ हो जाएंगी कुसुम मैम। ब्लिंकर्स, अच्छा ब्लिंकर्स, ब्लेयर यहाँ तक हुआ, ब्लेंड बेस्वाद, ये ब्लेंड मिक्स करना पूरा, ब्लेमिश, ये एक मई कर देना बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी, एक मई कर दिस, तो वो एक मई करना, ठीक है पूरा। ब्लेमिश कलंकित करना, ब्लेयर शोर मचाना, ठीक है, ब्लेयर मतलब शोर मचाना, उसको ऐसे ही याद रखना। अब ब्लिंकर्स, विंक मतलब मालूम है क्या होता है, विंक ऐसे आँख मारना, ठीक है, ब्लिंक करना, हाँ मतलब एक आँख मारे तो विंक, दोनों आँख मार दिए तो ब्लिंक, ठीक है, हाँ बार बार ऐसे जो करते हैं ना उसको ब्लिंक करना बोलते हैं, बाबा रामदेव, हालांकि उसका विंक प्लस विंक होता है, एक आँख को मारते ठीक है। तो विंक करना मतलब एक आँख मारना, और मतलब ब्लिंक मतलब समझ लो दोनों आँख से ऐसा पलक झपकाना, ठीक है। तो वहीं से एक शब्द बना है ब्लिंकर्स, ब्लिंकर्स प्लूरल सेंस में यूज़ होगा क्योंकि दो साइड के लिए यूज़ होता है, तो घोड़े के आजू बाजू ये लगाते हैं ना ताकि इधर उधर मत देख, कोई देखे हॉर्स राइडिंग की हो, नहीं की हो, ठीक है, हाँ वो क्या है इधर उधर देख के वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बाजू से कोई घोड़ी गई उधरी होता है ठीक है, ब्लिंकर्स।
तो जैसे अपन मैं हॉर्स राइडिंग किया था, सीखा था, तो 2 लोग साथ में सीखते थे। तो मैं जिसमें बैठता था वो घोड़ा था और एक और घोड़ी, जो घोड़ी साथ चले रहते हैं, तो उसको साला कितना भी कंट्रोल धीरे धीरे, लेकिन वो उसी के पीछे पीछे भागते रहता था। ठीक है, तो ब्लिंकर्स जो उसको घोड़े के इधर आजू बाजू लगाते हैं ना, उसको बोला जाता है ब्लिंकर्स। ठीक है, अब मैं पूछोगे कि यहाँ इस शब्द का क्या मतलब, तो उसका अपन 2 मतलब होता है, एक लिटरल वर्ड, एक होता है फिगरेटिव। एज इट इज़ वर्ड को बोलते हैं लिटरल, है ना, तो और फिगरेटिव मतलब उस किस सेंस में यूज़ हो रहा है। सपोज अब यहाँ पे ब्लिंकर्स मतलब तो बता दिया, ये यूज़ होता है आजू बाजू जो उसके पट्टे लगाते हैं। अब इसको सेंटेंस वगैरह में कैसे यूज़ करते हैं, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे गलती कर रही हैं, ठीक है, अब आप उसकी बहन है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने आँख मूंद लिया, मतलब उसकी गलती को अनदेखा कर रही है, जानबूझ के देख रही है फिर भी अनदेखा कर रही है, तो वैसे सेंस में ब्लिंकर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, अनदेखा करना बोल सकते हैं, उसका शुद्ध हिंदी मतलब देख लेता हूँ। आँख की पट्टी, ब्लिंकर्स मतलब आँख की पट्टी होता है, बट उसको किस सेंस में यूज़ किए समझ आ गया, तो याद रखना। ठीक है, मतलब आँख मूंद के रखे हो, अपना कोई ओपिनियन चेंज करके नहीं रखे हो। जैसे किसी बच्चे के बारे में, किसी भी माँ को शिकायत करोगे उसके बेटे के बारे में, तो अपनी माँ को अपना बच्चा, ठीक है, हीरो लगता है, अपनी माँ को बच्चा, है ना, हाँ, तो उसके बारे में कोई बुराई करे तो क्या रहता है कि नहीं है मेरा बच्चा ऐसा है, मतलब जैसे किसी को बताओ कि पहली बार में सिगरेट पीता, दारू पीता, नहीं मोर बेटा ऐसे नहीं करे, ऐसा रहता है ना, बट सब चीज़ कर रहा है आपका बेटा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, ब्लिंकर कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर। ब्लिसफुल, ब्लिस एटर्नल ब्लिस, ब्लिस आनंद, खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस अलग होता है, ब्लिस थोड़ा और आनंद। ठीक, प्रफुल्लित। ठीक है, एक्चुअली खुशी और आनंद दोनों थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अगर आप खुश हो रहे हो, सुख हो रहे हो, सुखी है, सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। आनंद एक अलग अवस्था हो जाती है। ठीक है, आनंद एक, खैर वो स्पिरिचुअल पार्ट हो जाएगा, इधर ही आते हैं। ब्लिस, ब्लिसफुल होता है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पी, ब्लिसफुल, ही इज़ अ ब्लिसफुल पर्सन, मतलब बहुत हैप्पी रहता है। ब्लिसफुल मतलब हैप्पी, और इसको ब्लाइथ बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, ये ब्लिथ नहीं होता, ब्लाइथ होता है। ये दोनों का मतलब हैप्पी, हैप्पी। ठीक, याद रहेगा ब्लिसफुल, ब्लिस शायद सुने होंगे कहीं ना कहीं, ब्लिस वर्ड, ब्लिसफुल और ब्लाइथ दोनों एक ही, हैप्पी। ऑन बोर्ड मतलब किसी में होना, किस में होना, जैसे आई एम ऑन बोर्ड मतलब मैं एरोप्लेन में हूँ या फ्लाइट में हूँ, ट्रेन में हूँ। ठीक है, तो ऑन बोर्ड मतलब किसी में बैठा होना, किस सेंस में यूज़ करते बता दिया। ठीक है, बाइक वाइक साइकिल वाइकिल में बैठ गया तो ऐसा बोर्ड नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे अपन, ठीक है, ऑन बोर्ड से याद है, ऑन बोर्ड जैसे अगर एरोप्लेन में जाते हैं, आमतौर पर ट्रेन वगैरह इधर, ठीक है, फ्लाइट वगैरह में बैठते हैं तो जरूर फोटो डालते कि नहीं डालते अपन, क्यों कर रहे, बोस्ट कर रहे हैं, रोल मार रहे हैं। ठीक है, तो वो, हाँ ठीक है, तो बोस्ट करना मतलब रोल मारना। ठीक है, रोल मारना बोलते हैं ना, वो तो बोस्ट करना, नखरे दिखाना, एक्चुअली उसका सेंस होता है नखरे दिखाना, बट बोस्ट, रोल मारना, नखरे दिखाना, देयर इज़ नथिंग टू बोस्ट अबाउट, इसमें क्या रोल मारने वाली बात है। ठीक है, जैसे मैंने एक आईफोन ले लिया, व्हाट इज़ देयर टू बोस्ट अबाउट, मतलब आईफोन ले लिया तो क्या क्या उसमें मतलब नखरे दिखाने वाली क्या बात है, तो वो बोस्ट समझ आया, बोस्ट मतलब नखरे दिखाना। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किए थे, ब्लैंड, ये वाला ब्लैंड बताओ, ये वाला ब्लैंड, तो ये वाला ब्लैंड बेस्वाद, ब्लेमिश, ब्लेम, ब्लेमिश। ठीक है, वो ब्लेम का स्पेलिंग अलग होता है ना, BLAME होता है। ठीक है, तो वहाँ से लेकिन याद कर सकते हैं, ब्लेम प्रोनाउंसिएशन सेम है। ब्लेयर, शोर मचाना, ठीक है, हल्ला गुल्ला करना। ब्लिंकर्स, वही आँख की पट्टी बोलते हैं उसको, आँख की पट्टी लिख लेना, समझ आ जाएगा किस सेंस में उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हर मदर इज़ वियरिंग ब्लिंकर्स, ब्लिंकर मतलब आँख की पट्टी, उसको बोलते हैं, जो लगाते हैं उसको आँख की पट्टी बोलते हैं। अब मैं बोलूँ हर मदर इज़ वियरिंग ब्लिंकर, मतलब अब वो अपनी बच्चे की गलती छुपा रही है। ठीक है, मतलब छुपा रही है मतलब आँख उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आँख की पट्टी लिख लेना ब्लिंकर, और किस सेंस में यूज़ हो वो लिख लेना। ब्लिसफुल, ब्लिथ, ऑन बोर्ड होना, किसमें बैठ रहना, बोस्ट, रोल मारना, नखरे मारना। ठीक है, रोल मारना। बॉब, बॉब मतलब होता है, देखना जैसे कार, हाँ क्या बोल रहे, कुत्ते का नाम बोल रहे हैं नहीं, कुत्ता उत्ता नहीं यहाँ पे। ठीक है, वो एक स्प्रिंग जैसा आता है, स्माइली, कार वार में लगाने का, ऐसे करोगे उछलते रहता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं बॉब, मतलब बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना, उसको बोलते हैं बॉब। ठीक है, तो इफ़ समथिंग इज़ बॉबिंग तो क्या हो रहा है, इफ बैलून बॉब्स, बैलून ऊपर नीचे हो रहा है, दैट स्प्रिंग्स बॉब, है ना, बाउंस होना, बाउंस। ठीक है, बॉब ऊपर नीचे ऐसा वाला हिलता उल्टा जो रहता है उसको बोलते हैं बॉब। ठीक, अब टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसको, इसका मतलब होता है गुजर बसर करना, गुजारा करना। ठीक है, अब लेकिन इसको याद कैसे किया, देखो
जैसे आप खाओगे पियोगे नहीं, मतलब गुजारा ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं चला पा रहे हो, तो आपके बॉडी और मर जाओगे, आपका बॉडी और सोल अलग हो जाएगा, है ना। मतलब बॉडी और सोल दोनों अलग डिफरेंट टर्म है ना। तो आपको बॉडी और सोल दोनों को एक साथ रखने के लिए, मतलब जीने के लिए क्या करना है, गुजारा करना है, तो वहाँ से खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। तो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब गुजारा करना, गुजर बसर करना, गुजारा करना, समझ आया। बैरोमीटर मानदंड लिख लेना, ठीक है। मानदंड, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, बट उसको कई सेंटेंस में हाँ वायु दाब मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विद बेटेड ब्रेथ या होल्ड, और ये चेंज हो सकता है ना, होल्ड माई ब्रेथ, होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, ठीक है। होल्ड मतलब पकड़ के रखना, होल्ड तो सांस रोक कर रखना को होल्ड द ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। होल्ड, आई हेल्ड माई ब्रेथ मतलब मैंने अपना सांस रोक के रखा। अब देखना डांस वांस का शो होता है, 2-3 जजेस बसे रहते हैं, तो कभी अगर ऐसे स्टंट अगर दिखाते, किसी को उछाल लिए, कोई एकदम गिरने वाला बट उसको बचा लिया, तो ऐसा मुंह खुल जाता ना, मतलब क्या सांस रोक के रख लिए, ठीक है। तो विथ बेटेड, आई वॉच द डांस परफॉर्मेंस विथ बेटेड ब्रेथ। एक बेटेड ब्रेथ मतलब सांस रोक के देखा, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए, शौक हो गए, ठीक है, जैसे आप अभी देख रहे हो। और होल्ड और ब्रेथ ये भी दोनों एक ही मतलब है, सांस रोक के रख लिया, ठीक है। एक सेकंड, बैटर्ड, बैट करना समझते हो, बैटर समझते हो। अभी कमेंट्री में एक वर्ड सुना था इंग्लिश कमेंट्री में, तो वहाँ से मेरे को याद हो गया। जैसे सहवाग का ही बैटिंग चल रहा था, पता है सहवाग कैसे खेलता है, हर बॉल 4-6, कोई बॉलर हो, स्पिनर हो, फास्टर हो, सबको पत्ती देता है, ठीक है। तो वहाँ से वो बैटर्ड कर दिया, सहवाग बैटर्ड शोएब अख्तर, मतलब क्या, चौका क्षतिग्रस्त कर दिया। वहाँ ऐसा नहीं कि वो बैठे शोएब अख्तर को ही मार दिया, मतलब परफॉर्मेंस उसकी ऐसी बात हो रही कि चौका चक्का लगा दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया, ठीक है। तो बैटर्ड समझ आया, क्षतिग्रस्त करना क्या हो, क्षतिग्रस्त करना, ठीक है। बैटर मतलब क्षतिग्रस्त करना। फिर से रिपीट, ब्लेंड, ये ब्लेंड, ये ब्लेंड, ठीक है। ब्लेयर, शोर मचाना। ब्लेमिश, अब पूरा से लाइन से याद कर लिया ना, तो ब्लेयर पूछ रहे हो तो ब्लेमिश याद आ रहा, ठीक है, कोई नहीं। ब्लिंकर्स, आँख की पट्टी है, उसको किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं बता दिया मैं। ब्लिसफुल, और ब्लिस हैप्पी है ना, हैप्पी ऑन बोर्ड। बोस्ट, ठीक है। बॉब, ठीक है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, गुजारा करना, ठीक है। बस इसी से ही गुजारा कर रहा हूँ, आई एम कीपिंग माई बॉडी एंड सोल टुगेदर विथ दिस, ठीक है। ये पढ़ा के गुजारा कर रहा हूँ, मान के चलाता ऐसे। बैरोमीटर मानदंड लिख लेना उसका। विथ बेटेड ब्रेथ मतलब सांस रोक कर, है ना, सांस रोक के देखना एकदम आश्चर्य से, ठीक है। होल्ड और ब्रेथ, इसका हिंदी मतलब बता देता हूँ, विथ बेटेड ब्रेथ शुद्ध हिंदी में सांस रोक कर ही होता है, सांस रोक कर, है ना, बस। अब बैटर्ड, बैटर्ड मतलब बता दिया, क्षतिग्रस्त कर देना, एकदम टुकड़ों टुकड़े में बांट देना, ठीक। उसके बाद कीप्स, इतना याद हो गया, ठीक, इतना याद हो, बस ये लास्ट के वर्ड बता देता हूँ। कीप समवन एट बे, सपोज कीप समवन एट बे, अगर मैं खाली बे वर्ड का देखूँ, ये मतलब बे एक गाली होता है, अब ये साले, अब किसी को मैं किसी से अच्छे से बात करूँगा तो जी सर बोलिए, जी मैम बताइए, जी मैम बोलिए, तो सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है। रूखा व्यवहार कर रहा हूँ क्या, नहीं, लेकिन मैं बोला हाँ बे बोल, हाँ बे ऐसा कर, तो ये रूखा व्यवहार हो गया ना। तो ये बे को ऐसी बे से याद कर लेना, बे वाला गाली वाला, तो किसी से बे करके बात कर रहा हूँ तो रूखा व्यवहार कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, समझ आया। तो कीप समवन एट बे मतलब किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना। दो मतलब होता है, कीप समवन एट बे, जैसे आई एम कीपिंग हर एट बे, मतलब मैं उससे थोड़ा दूरी बना के रख रहा हूँ, या उससे थोड़ा रूखा व्यवहार कर रहा हूँ, रूखा व्यवहार करके दूरी बनाना, ठीक है। तो रूखा व्यवहार करना और दूरी बनाना दोनों उसका सेंस में यूज़ होता है वर्ड, ठीक है। कीप समवन एट बे कैसे याद रखोगे, बे गाली वाला बे याद करना, है ना, रूखा व्यवहार करना, बे साले से बात कर रहा हूँ मतलब रूखा व्यवहार कर रहा हूँ, नहीं वो खाड़ी होता है, बे मतलब खाड़ी होता है, बे ऐसा कुछ, ऐसा जो सकरी खाड़ी रहते हैं, खाड़ी वो जैसे नहीं, ऐसा नैरो एरिया रहता है ना जहाँ पे पानी रहता है, उसको बोला जाता है बे। बट वो बे ऑफ बंगाल को बे ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है उसको नहीं मालूम, क्योंकि वो खाड़ी नहीं है, पूरा का पूरा समुद्र है, जैसे गल्फ या बे बोलता है। क्या छोड़ो, वापस टॉपिक आते हैं। कीप समवन एट बे हो गया। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, फूल और कांटे बोलते हैं, गुलाब और कांटे वर्ड यूज होते हैं। अब बचपन में कभी ऐसे किया कि नहीं किया, जैसे हम लोग करते थे, और नोटिस बोर्ड में पिन चिपकाने आता ना, कोई बैठता था तो नीचे रख देते थे, तो थॉन, थॉन मतलब कॉटेक थॉने बोलते हैं ना, तो उसका अपोजिट क्या,
रोज, ठीक है। तो कोई बैठा उसको रख दिए। अब बताओ भाई वो उसमें लेटेगा या बैठेगा तो उसके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा क्या? कौन बैठेगा? सीधा उछल जाएगा ना 1 फीट, ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेज, वही मैं गुलाब रख दूँ तो हाँ भाई आरामदायक सोफे गद्दी में बैठे हो, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ थॉर्न्स, समझ आ रहा है। तो बेड ऑफ रोजेज मतलब क्या? एक आरामदायक सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि गुलाब का पूरा बिस्तर बिछा दिया आपके लिए, मतलब एक ऐसा कि कंफर्टेबल आपके लिए पोजीशन है, ठीक है। तो आरामदायक अवस्था बोल सकते हो बेड ऑफ रोजेस, मतलब आरामदायक अवस्था क्या हो। लेकिन अब कंफर्ट जोन है ना, कंफर्टेबल प्लेस, और वहीं आपको यूज़ करना हो अनकंफर्टेबल प्लेस के लिए, तो बेड ऑफ थॉर्न्स यूज़ नहीं करते, दैट इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, मतलब उसको नो करके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंस में बेड ऑफ रोजेस। तो या तो बेड ऑफ रोजेस है या तो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। तो बेड ऑफ रोजेस समझ आए, क्लियर। बेटेड, बेटर, बेटेड क्षतिग्रस्त करना, ठीक है, तोड़ फोड़ देना। कीप समवन एट बे, बेड ऑफ रोजेस आरामदायक, कंफर्टेबल प्लेस, कंफर्टेबल सिचुएशन, सिचुएशन की भी बात कर सकते हो, ठीक है। बोगी, एकदम बोगे, बोगी क्या प्रोनाउंस करते पता नहीं, बोगी नहीं, और वो ट्रेन वाला बोगी नहीं है, इसको बोगे, चलो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वैसे भी अपने को लेना नहीं, जो भी प्रोनाउंस करते हैं बोगे। ये इसका मतलब होता है हवा, हवा, हवा बना लियो, बोलते हैं ना हवा, अफवाह नहीं होता, बता रहा हूँ ना। हवा बना लियो मतलब उसी चीज़ की बात को चर्चा करना, यही था ना, किसी मतलब हवा बना लियो, अरे यार उसको हवा बना लियो, मतलब क्या बार बार उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और कुछ काम ही धंधा नहीं है, ठीक है। तो वो होता है बोगी, हवा बनाना, ठीक है। अब उसको यूज़ कैसे करें, जैसे एज इज़ अ बोगी फॉर एक्ट्रेस, है ना, अ बोगी समथिंग और समवन दैट हैपन्स और वरीड अबाउट, ठीक है। तो एज इज़ अ बोगी फॉर एक्ट्रेस, मतलब एज क्या है, जैसे एक्ट्रेस लोग को मेंटेन करना पड़ता है ना अपना एज, है ना, एज के साथ साथ जो चेहरा है रिंकल्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जो उनका चिंताजनक स्थिति है, तो उसके लिए क्या है, हवा है, मतलब बार बार उस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कोई टॉपिक ही नहीं है, समझ आया। तो एज इज़ अ बोगी फॉर एक्ट्रेस, वो एग्जाम्पल दिए, क्या समझ आया, बोगी बोगे जो भी होगा। एक बुगी मैन करके WWE देखते थे क्या, बुगी मैन गेंगड़वा खाता था, नहीं देखते WWE, अब मैच देखना जाके गेंगड़वा खाता था। हवा, जिसके लिए आप एकदम चिंतित हो, समथिंग विच यू आर वरीड अबाउट, ठीक है, हवा, ठीक है, बोगे। बोनाफाइड मतलब मालूम है क्या होता है, बोनाफाइड सुने, बोनाफाइड कमेंट्स, ट्रू, रियल, जेन्यून, बोनाफाइड शुद्ध हिंदी, बोनाफाइड, बोनाफाइड नहीं लिखा हूँ, वही रियल समझो, ठीक है, एकदम वास्तविक, ठीक है। बोनाफाइड कमेंट, तो बोनाफाइड मतलब रियल, ठीक है, जेन्यून, जेन्यून या रियल, प्रमाणित लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, जेन्यून या रियल, बोनाफाइड मतलब, ठीक है, इतना क्लियर। बेटेड बताइए, कीप समवन एट बे, दूरी बना के रखना या रुखा व्यवहार करना, दोनों लिख लेना, दोनों मतलब लेना। बेड ऑफ रोजेस, कंफर्टेबल आराम से, बुगी हवा, बुगी मैन, ठीक है। बोहेमियन, बोहेमियन ये नहीं, बोहेमियन नहीं बताना, चलो ठीक, बोहेमियन, बोहेमियन वॉट जो भी प्रोनाउंस करे इसको, बोहेमियन। कई लोग देखना जैसे बिंदास जीते हैं, मतलब लोगों को क्या लेना देना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए हो, कपड़े पहनने के लेकर हो, ठीक है, रहने के स्टाइल को लेकर हो, खाने को लेकर हो, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे रहते हैं, बिंदास। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है बोहेमियन। बोहेमियन मतलब रूढ़ी मुक्त, मतलब आप पुराने रीति रिवाजों से जैसे नहीं रहते। सपोज जैसे मेरी बहन ही शादी होके गई, ठीक है, तो वहाँ क्या है, उसके ससुर बोल रहे हैं कि साड़ी पहनना, हमें साड़ी पहनना है, तो वो नहीं, जीन्स पहनना जीन्स पहनना, सलवार सूट पहनना सलवार, जो मर्जी हो। तो वो रूढ़ी मुक्त, मतलब रूढ़ीवादी चिंता, रूढ़ीवादी विचारधारा को छोड़कर आप जिस बिंदास स्टाइल में रह रहे हैं, अपने मन मर्जी का कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है बोहेमियन। बोहेमियन का हिंदी मुक्त बोलोगे, हिंदी मतलब बोलोगे तो रूढ़ी मुक्त, लेकिन समझा दिया, मतलब समझ आ गया किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, नहीं आया। बिंदास, रूढ़ी मुक्त मतलब जो पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपने मन का कर रहे हो, ठीक है, बिंदास तरीके से जी रहे हो, ठीक। बोनाफाइड बता दिया, बोन ऑफ कंटेंशन, ये सुने हो, बोन ऑफ कंटेंशन, हल्का फुल्का, फसाद की जड़, फसाद की जड़। कंटेंशन मतलब देखिए तो क्या होता है, बोन तो हड्डी होता है, कंटेंशन, कंटेंशन मतलब विवाद होता है शायद, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है विवाद की जड़।
फसाद की जड़ सुने होंगे, तो बोन ऑफ कंटेंशन होता है फसाद की जड़, विवाद है ना, कंटेंशन मतलब विवाद होता है, और बोन ऑफ कंटेंशन मतलब फसाद की जड़, विवाद की जड़, फसाद की जड़, ठीक है। कंटेंशन मतलब भी लिख लेना विवाद। अब याद हुआ भाई, देखो एक साथ 50 पूरे, देखना याद है कि नहीं, याद होते हैं ना, ठीक है। अपन डरते हैं यार बहुत से, जैसे आप लोग अगर मैथ्स रीजनिंग नहीं बनाता, आप कभी ट्राई नहीं किए, ठीक है, इंग्लिश नहीं बना, आप कभी ट्राई नहीं किए, पढ़े ही नहीं है, पढ़ोगे सब चीज़ हो जाएगा। अभी देखना पूरा 50 का 50 आप लोगों को याद है। बेबलिंग, बेबल, बनाल, बनाना रिपब्लिक, बैंडिट, डाकू, ठीक है, बैंकरप्ट, बिहाइंड बार्स, बारबरस, बैरनलैंड, बेशफुल, बास की नसन ठीक है, मजे लेना, बास्टियन, विदाउट बैटिंग एन आइलैंड, विदाउट सरप्राइज, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी की तरफ से, हाँ बोले तो किसी की तरफ से 100 रुपये देता ना, इनकी तरफ से 100 रुपये इनाम, 100 रुपीज़ प्राइस फॉर दैट ऑन बिहाफ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। बेलिकोस, बिलो द बेल्ट, गो बरसर्क, हाँ सर्व है, ठीक है। बेंचमार्क, स्टैंडर्ड, बेनोवेलेंट, भलाई, भला इंसान, भला इंसान, बेनोवेलेंस भला ही होगा, बेनोवेलेंट मतलब भला आदमी, अच्छा आदमी, अच्छा पर्सन, ठीक है। गो बरसर्क, सरक जाना, बेस्टियल, खूंखार, है ना। बेटन और तेम और बेटा नहीं रह सकता से ना पसंद लगती। बीवेयर, बिलेट डॉग्स, बाइपर टाइप टॉक, द्विपक्षी वार्ता है ना, दोनों तरफ से बात है। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है। बिट द डस्ट, बिट द डस्ट या बाइट द डस्ट, वॉटेवर। बिटर, बिजार, अचित्र है ना, विचित्र, अजीब। ब्लैकआउट, अंधेरा। ब्लेंड, बेस्वाद, ये ब्लेंड का मतलब बेस्वाद, और वो ब्लेंड का मतलब मिक्स कर देना, पूरा मिला देना। ब्लेमिश, कलंकित करना है ना, दागदार करना, कलंकित करना। शोर मचाना, ब्लेयर, शोर मचाना, ठीक है। ब्लिंकर्स, आँख की पट्टी, अब उसको किस सेंस में याद रहेगा आपको। ब्लिसफुल और ब्रीथ, हैप्पी, हैप्पी। ऑन बोर्ड, बोस्ट, रोल मारना, ठीक है। बॉब, दोनों करना, ऊपर नीचे होना, बॉब है ना। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, गुजर बसर करना, गुजारा करना, ठीक है, गुजारा करना। बैरोमीटर, मानदंड, विद बेटेड ब्रेथ, होल्ड और बैठ मतलब सरप्राइज में, शॉक में, एक्साइटमेंट में, एंग्जाइटी में, ठीक है। बैटेड, कीप समवन एट बे, हेमा कीप समवन एट बे, ये बोलना नहीं उसे, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस, कंफर्ट जोन, बोगी, हुआ बोहेमियन वॉट एवर। रूढ़ी मुक्त, ठीक है, यहाँ से देख के बता दी, रूढ़ी मुक्त। बोनाफाइड, ठीक है, जेन्युइन है ना, रियल, प्रमाणित है ना। बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़, ठीक है। याद हुआ 50 के 50। क्या दिक्कत होता है भाई याद करने में? नहीं होता कोई दिक्कत, अपन कोशिश ही नहीं करते, डर जाते हैं, ठीक है। अब याद रहेगा, लिख लीजिए, याद करिए इसको। बोस्ट मतलब नखरे मारना, रोल मारना, ठीक है। अरे देखो, क्षतिग्रस्त ना, बैटर्ड, एकदम टुकड़े टुकड़े कर दे, इजी वर्ड। डिवास्टेशन, विनाश, डिवास्टेशन, डिवास्टेट करना, डैमेज करना, ठीक है, डैमेज, इजी वर्ड। कॉन्टेक्ट, पढ़ने में बहुत इजी वर्ड्स। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करेंगे, टेस्ट मतलब पढ़ाई वाला टेस्ट। ये 50 होने के बाद वो इकोनॉमिक्स करते हैं, बता के मेरे भी बोर लग